एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये है बेटा, देखो कैसे है ये, इस अभिक्रिया की कोटि हमें पता लग रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक है उसका मान ये लिखा हुआ है ना। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ये तो हमें पता है ना। ये कह रहा है कि जो इसकी 5 ग्राम मात्रा थी, है ना, और टाइम इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं हुई, है ना। और अब 5 से कितनी हो गई, 3 ग्राम हो गई, यानी कि 2 ग्राम यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ टाइम कितना हुआ होगा, उसमें टाइम पूछा हुआ है ना, टाइम पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमें ये पहले बता दे रहा है कि कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास व्यंजक क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि K इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन T, और यहाँ पर क्या आएगा, log 10 बेस होता है ना, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, R नोट अपॉन R नोट क्या है बेटा, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है ना, प्रारंभिक सांद्रता, और आर क्या है हमारे पास, अभिकारक की सांद्रता है ना। तो जो प्रारंभिक सांद्रता और बटे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें दी हुई है। एक तो इसने वेग स्थिरांक दे रखा, वेग स्थिरांक में के इज इक्वल टू दे रखा, के की वैल्यू कितनी दे रखी, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ये के दे रखा है। हमें के नहीं निकालना, हमें टी निकालना है, तो इस टी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। हमें दूसरा दे रखा है आर नोट या आर नोट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, आर नोट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, 5 ग्राम, और आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 3 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 3 ग्राम बिल्कुल। अब हम इन वैल्यू को यहाँ रख लें, हो सकता है आपके पास फॉर्मूले वहां ए आ रखो, ए नोट आ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए नोट अपॉन ए आ, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन मानों को यहाँ रख लेते, तो हमारे पास फॉर्मूला टी, क्योंकि हमें टी निकालना, टाइम इज इक्वल टू निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.303, और वो जो के यहाँ था वो नीचे बटे में आ गया, और यहाँ क्या है, log 10 बेस हो जाएगा, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। अब हम इनकी वैल्यू रख लेंगे, 2.303 और अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो के की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 1.15 इंटू 10⁻³ और यहाँ log तो पहले से था, है ना, और यहाँ आएगा 5/3, इस प्रकार से। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू कैसे निकाला जा सकता है, इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी कितनी होती है, वही हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन क्या आएगा, 1.15 इंटू 10⁻³ और यहाँ क्या होगा, इंटू log 5 माइनस log 3। तो इस log 5 में से log 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, log 2 आएगा, भाई log 2 ही तो आएगा इसमें, ऐसे तो होगा नहीं, ये log 5 की वैल्यू में से log 3 की वैल्यू घटा देंगे, है ना। तो यदि हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है log 5/2 की, ये है 0.22, आप लोग निकाल भी सकते हो, है ना, 0.22, तो इतनी वैल्यू आई। फिर इस वैल्यू को हम गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि कितना आएगा, 2.303 अपॉन कितना आएगा, 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इंटू इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0.0222, ये वैल्यू है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, है ना। क्यों, ये जो 3 है नीचे वाला, ये ऊपर आ जाएगी, है ना, ये बाद में, चलो इसको बाद में कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास आएगा 2.303 इंटू 0.222 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1.15 और यहाँ 10⁻³ ये ऊपर चले गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आती वैल्यू आती बेटा, ये लगभग आती है हमारे पास आंसर में, ये आएगा 0.444 इंटू 10⁻⁻, या सॉरी प्लस में होगी वैल्यू, ठीक है ना, +3 हो जाए, 3 के मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में इसकी वैल्यू जो टोटल आएगी सेकंड के फॉर्मेट में, वो लगभग टाइम इज इक्वल टू कितना सेकंड के फॉर्मेट में आएगा, एक तो 444 आ जाए, 444 सेकंड। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।